नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बलराम मुजिला आपको अंग्रेजी विषय के में अध्ययन करा रहा था और टॉपिक था आपका आपका चल रहा था मॉडल ऑफ 5 जो शब्द हैं कैन को मेल माइट और मस्ट इनका प्रयोग करना सीख चुके हैं। आज इस समय जो आपका अगला पॉइंट चल रहा है उस पॉइंट के तहत पहला मस्ट नॉट का प्रयोग। नंबर 1 प्रतिबंध। प्रोहिबिशन के लिए यहाँ पर जो प्रतिबंध होता है वह निश्चित रूप से होता है और निश्चित रूप से तात्पर्य है बिल्कुल पूर्ण रूप है। जैसे वाक्य देखेंगे आप, वी मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल at public places। हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपने वाहन खड़े नहीं करने चाहिए। या दूसरा देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, आदेश या चेतावनी। आदेश या चेतावनी, ऑर्डर और वार्निंग के साथ के लिए इसका जो प्रयोग किया जाएगा उसके लिए आपको देखिए, यू मस्ट नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट। यू मस्ट नोट, तुम्हें आगे नहीं निकलना चाहिए लेफ्ट साइड से। आपको आगे जब निकलना है, आपको अपना वाहन आगे ले जाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा ही ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक हमेशा ही दाहिने ओर से राइट साइड से की जाती है। ये था आपका मस्ट नॉट का प्रयोग। आगे वाक्य अगला पॉइंट आप लिखेंगे, शुड का प्रयोग। इस पे आपको ध्यान देना है। नंबर 1, यह मस्ट से थोड़ा कम निश्चित होता है।
मस्त से थोड़ा कम निश्चित होता है। इसका अर्थ भी चाहिए में निकलता है। इसका अर्थ भी चाहिए में निकलता है। इसके लिए आप पॉइंट लिखेंगे नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, सुझाव या सलाह के रूप में। एडवाइस और सजेस्ट के रूप में। सुझाव या सलाह के रूप में किसी को सुझाव या सलाह देनी है तो उसका हम किस प्रकार से इन वाक्यों में उपयोग देखेंगे। इसके लिए वाक्य देखेंगे, वे should take a bath daily। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इस वाक्य को हम वास्तव में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित तो है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आकस्मिक परिस्थिति इस प्रकार की आती है कि जो हमें इस चीज के लिए बाध्य कर देती है कि हमें स्नान नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में यदि हम उसका इस नियम का अनुसरण नहीं करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अतः ऐसी वाक्य जो थोड़ा कम निश्चितता से थोड़ा कम हो, ऐसे वाले वाक्यों में हमेशा ही शुड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखते हैं एक और, that is a dangerous place। That is a dangerous place। He should not go there। That is dangerous place। वह एक आपको सुझाव दिया जा रहा है, वह एक खतरनाक स्थान है, वहां पर हमें या उसको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्य जहां पर वाक्य थोड़ा कम निश्चित हो, ऐसे वाक्यों में हमेशा ही शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला पॉइंट था सुझाव या सलाह के लिए। पॉइंट नंबर 2, कर्तव्य। ड्यूटी।
कर्तव्य का प्रयोग करने पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शुड ओबे, वी शुड ओबे द एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दैट मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य है ये, हमारा कर्तव्य। हमें अपने से बड़ों का आवश्यक रूप से सम्मान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अनुमान या संभावना। अनुमान या संभावना प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। EXPECTION। अनुमान या संभावना वाले वाक्य में भी हमेशा ही शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे he should reach here soon। ऐसी संभावना है कि वह जल्दी ही यहाँ पहुँचेगी, आएगी या पहुँचेगी। पहुँचेगी। ओके, इसका अगला पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4, शर्त इसके साथ। जैसे छोड़ो इफ वैन, छोड़ो इट रैन, सॉरी, छोड़ो इट रैन, वी शैल नॉट, we shall not go home। यदि वर्षा हुई तो हम
तो हम घर नहीं जाएंगे। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट पर देखिएगा, लेस लेस वाले वाक्यों में। इसमें आपको क्या करना है, भविष्य में होने वाली घटनाओं की चिंता व्यक्त करने में। Walk carefully. Walk carefully, lest you walk carefully, lest you should face. F should fall. Walk carefully, you should fall. यानी आपको बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, जिससे कि आप नहीं गिरें, आपको निश्चित रूप से जो नुकसान है वह नुकसान नहीं भुगतना पड़े। अब आगे आपका जो अगला पॉइंट है, उस पॉइंट में हम आते हैं। वो पॉइंट आपका है, आपने अब तक प्रयोग किए थे, उन प्रयोग में आपको जो वाक्य बताए गए थे, उन वाक्यों में आपको 6 प्रकार के वाक्य आपके हो चुके हैं। अब अगला नंबर वाक्य आपको प्रयोग करना है। इसमें आपको करना है वुड का प्रयोग। नोट लगाना है। इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इसका पॉइंट नंबर 1, भूतकालीन आदत बताने के लिए। भूतकालीन आदत, किसी व्यक्ति की कोई भी आदतें हो सकती हैं, और ये आदतें हमेशा ज्यादातर पहले से ही चली जाती हैं। जब पहले से चली हुई आदतें हैं, तो ऐसी आदतों को यदि वाक्य में बताया जाता है तो उनके साथ हमेशा ही वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन सैटरडे
On Saturday, he would usually run home to his mother. On Saturday, he would usually प्राय लगभग शनिवार को वह अपनी माँ के घर भाग जाता है या चला जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें भूतकालीन आदेश के लिए बताया गया है और भूतकालीन आदेशों के लिए हमेशा ही वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति व्यक्त करने में किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति व्यक्त करने में, जैसे would you like to have something? क्या तुम थोड़ी सी चाय लेना पसंद करोगे? किसी भी व्यक्ति की इच्छा या सहमति को व्यक्त करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, तीसरा नंबर इरादा प्रकट करने के लिए। इरादा प्रकट करने के लिए I would obey you even if I die. मैं आपकी आज्ञा मानना चाहूँगा चाहे मैं मर जाऊँ। तो ऐसे वाक्य जो व्यक्ति की मनोस्थिति पर आधारित रहते हैं वो सभी वाक्य मॉडल कहलाए जाते हैं। मॉडल किसी वाक्य आपको अगले वीडियो में करे जाएंगे। धन्यवाद। जरूर आप आवश्यक रूप से अध्ययन करें और
थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद हमें भी उसके बारे में बताएं।